प्रिय विद्यार्थियों, तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य की कक्षा में आपका स्वागत है। तो विद्यार्थियों, हम सभी जानते हैं कि इस विकट समय में यह वैकल्पिक शिक्षा ही हमारा एकमात्र आधार है और हम इसी एकमात्र शिक्षा के लिए अभी विवश हैं। विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं हमारे प्रश्न पत्र की। हमारा जो प्रश्न पत्र है वह हिंदी साहित्य के आधुनिक काल से संबंधित है। इस आधुनिक काल को जानने से पहले विद्यार्थियों, मैं आपको थोड़ा सा हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि की ओर ले जाता हूँ। हिंदी साहित्य के इतिहास को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में हम आधुनिक काल पर बात करेंगे। हिंदी साहित्य का जो आरंभिक काल है उसे वीरगाथा काल और आदिकाल कहा गया। वीरगाथा काल और आदिकाल की जो समय सीमा थी वह 1050 से लेकर के 1375 तक थी। यानी आप देखें ठीक ठाक तो लगभग 350 वर्ष, यानी हिंदी साहित्य में जो वीरगाथा काल है वह लगभग 350 साल रहा। उसके बाद आता है भक्ति काल। भक्ति काल की समय सीमा 1375 से लेकर के 1700 तक रही। उसके बाद आता है हिंदी साहित्य का रीतिकाल। रीतिकाल भी 1700 से लेकर के 1900 तक रहा, जो लगभग 200 साल का रहा। आप गंभीरता से विचार कीजिए कि आधुनिक काल से पूर्व के सभी काल 300, 400, 200 वर्षों के रहे, लेकिन आधुनिक काल छोटे छोटे अनेक कालखंडों में विभाजित हो गया। अगर आपने थोड़ा सा भी हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा है तो आप जानेंगे कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का आरंभ 1857 की राज्य क्रांति के बाद से माना जाता है। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि किसी भी साहित्य के किसी भी काल खंड को हम बिल्कुल अलग, विभक्त या बिल्कुल असंपृक्त मान करके नहीं देख सकते। जैसा कि मैंने कहा, 1050 से लेकर के 1375 तक का जो कालखंड है वह वीरगाथा काल या आदिकाल है। अब आप देखिए कि 1050 से पहले क्या साहित्य नहीं था? यानी 1050 से पहले क्या साहित्य नहीं था? या 1375 तक ही वीरगाथा काल रहा या आदिकाल रहा, उसके बाद नहीं था? ऐसे ही भक्ति काल 1375 से शुरू हुआ और 1700 तक रहा। क्या 1375 से पहले भक्ति काल की कोई स्थिति नहीं थी? या 1700 के बाद भक्ति काल कुछ नहीं था? कहने का मतलब यह है कि साहित्य का कालखंड कोई एक कमरा नहीं है जिसका बल्ब हमने बंद कर दिया और चालू कर दिया। ठीक है भाई, भक्ति काल का बल्ब बंद कर दिया, अब रीतिकाल का चालू कर दो। अब रीतिकाल का बल्ब बंद कर दिया, आधुनिक काल का चालू कर दो। ऐसा नहीं होता है। 1050 से पहले भी साहित्य का एक रूप था, उसको व्यवस्थित रूप मिला 1050 में।
विद्यार्थियों, आपको समझाने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूं। आप कल्पना कीजिए कि वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, ये 4 कमरे हैं पास पास में बने हुए। आपने सबसे पहले वीर गाथा काल का बल्ब बंद कर दिया, अंधेरा कर दिया उसमें, और तुरंत भक्ति काल के कमरे का बल्ब चालू कर दिया। फिर आपने भक्ति काल के कमरे का बल्ब बंद कर दिया और रीति काल का बल्ब चालू कर दिया। फिर आपने रीति काल का बल्ब बंद कर दिया और आधुनिक काल वाले कमरे का बल्ब चालू कर दिया। क्या साहित्य का काल विभाजन इस तरह का होता है? साहित्य का काल विभाजन एक बल्ब की तरह नहीं होता है कि एक बंद कर दिया दूसरा चालू कर दिया, ऐसा नहीं होता है। हर एक काल के साथ ही दूसरा काल शुरू हो जाता है। यानी जैसे जैसे एक काल की प्रवृत्तियां चुकने लगती है, एक काल की प्रवृत्तियां समाप्त होने लगती है, उसी के साथ साथ दूसरे काल की प्रवृत्तियां जन्म लेना आरंभ कर देती है। यानी वीर गाथा काल का जब अवसान शुरू हुआ, यानी केवल वीर रस की प्रवृत्तियां धीरे धीरे समाप्त होने लगी, तो साथ ही भक्ति काल की प्रवृत्तियां आरंभ होने लगी। यानी भक्ति काल और वीर गाथा काल, इन दोनों कालों के बीच में एक संधि काल भी है। ऐसे ही भक्ति काल और रीति काल, इन दोनों के बीच में एक संधि काल भी है। ऐसे ही रीति काल और आधुनिक काल, इन दोनों के बीच में एक संधि काल भी है। यानी भक्ति काल की प्रवृत्तियां भक्ति काल में ही समाप्त नहीं हो गई, वह प्रवृत्तियां रीति काल में भी रही। रीति काल की प्रवृत्तियां केवल रीति काल के समय ही शुरू नहीं हो गई, वह भक्ति काल में भी रही। सूरदास ने साहित्य लहरी में रीति काव्य की लक्षण परंपरा का एक तरह से सूत्रपात कर दिया था। तो रीति काव्य की परंपरा, रीति काव्य के जो सूत्र थे वह हमें भक्ति काल में मिलने लग गए थे। इसी तरह से आधुनिक काल के सूत्र हमें रीति काल में मिलने लग गए थे। कहने का मतलब केवल इतना है कि कोई भी काल अलग नहीं है, निरपेक्ष नहीं है, वह सापेक्ष है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब आप देखेंगे कि भक्ति काव्य आज तक लिखा जाता है किसी न किसी रूप में, वीर गाथा काव्य आज तक लिखा जाता है किसी न किसी रूप में, और प्रेम यानी श्रृंगार वह तो हमेशा हर युग में किसी न किसी रूप में रहा ही है और सदियों तक रहेगा। तो यह समझने वाली बात है कि हिंदी साहित्य के और काल यानी वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल कम से कम 200 वर्षों के रहे। 200 वर्षों की अवधि 300 और 400 वर्षों की भी रही। लेकिन ऐसा क्या हुआ आधुनिक काल में कि आधुनिक काल में समय सीमा जो है वह छोटे छोटे काल खंडों में बट गई। आप देखेंगे भारतेंदु युग बहुत छोटा कालखंड था, उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी युग बहुत छोटा कालखंड था, उसके बाद छायावाद छोटा कालखंड था, उसके बाद प्रयोगवाद छोटा कालखंड था, उसके बाद प्रगतिवाद छोटा कालखंड था, उसके बाद तो दशकों में एक एक दशक में कविताएं या काल या युग सिमट गया। ऐसा क्यों हुआ? आधुनिक काल में आते ही आखिर ऐसा क्यों हुआ
कि साहित्य जल्दी जल्दी परिवर्तित होने लगा। विद्यार्थियों, इसे हमें गहराई से समझना होगा। मैं आपको बता दूं, मैं फिलहाल वीर गाथा काल और भक्ति काल को छोड़ देता हूं। आधुनिक काल से बिल्कुल पहले जो रीति काल है उसकी मैं बात करता हूं।